जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें राज्य उत्पादन शुल्क में आपकी वैकेंसी है तो आप जो कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मांगे है। स्टेनोग्राफर के लिए है, वहीं आपका कांस्टेबल के लिए है, जवान ड्राइवर के लिए है, पियोन के लिए है। एंड बात करें यहाँ पे 717 पोस्ट दी गई है जो महाराष्ट्र से अप्लाई कर पाएंगे। 7th एंड 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल एज लिमिट मांगी गई है। तो यहाँ पे 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले। तो आप वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 717 पोस्ट है। यहाँ पे आपका 10th और 7th आपका अप्लाई कर पाएंगे। और जनरल ओबी कैंडिडेट के लिए 900 रुपये, अदर कैंडिडेट के लिए 810 रुपये। वहीं जवान कांस्टेबल के लिए 775 रुपये, SC के लिए 660 रुपये। तो अलग अलग फीस दी गई आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका ग्रेड पे भी आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। देखिए हर किसी के लिए अलग अलग आपकी सैलरी है। वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके हिसाब से रिटन एग्जाम इंटरव्यू होना अति आवश्यक है। तो कैसे आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आई एग्री कर लेना है। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछता है आपको फर्स्ट नेम, तो आपको सबसे पहले क्या आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम डालना होगा। यहाँ पे देखिए आपका मिडिल नेम कंपलसरी है तो आपको यहाँ पे क्या है NA कर देना है। अगर कंपलसरी नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। एंड बात करें यहाँ पे आपने कभी नाम चेंज किया है तो आपको यहाँ पर अगर आपने 10th की मार्कशीट में नाम चेंज किया तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। एंड वहीं आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ में डेट है, मंथ है, ईयर है, इस तरीके से डालना होगा। वहीं आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल है या फीमेल है। एंड आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर खुद का ही डालें एंड मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। करने के बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना होगा। ईमेल आईडी को दोबारा डाल के कंफर्म करना होगा। एंड आपको 3 एग्जाम सेंटर दिखाई देंगे। जो भी 3 एग्जाम सेंटर आपको चॉइस में चाहिए वो 3 एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाएगा जनरेट OTP। तो आपके मोबाइल और ईमेल पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई कर लेना। उसके बाद एग्री कर लेना। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद रीवेरीफाई करना होगा। रीवेरीफाई में आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सारी चीजें क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड आपका लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में करेंगे तो आप आसानी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका पोस्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक और सेलेक्ट पोस्ट आपको क्लिक कर देना है। एंड आपको पोस्ट जो है सिलेक्ट करनी होगी। सारा फॉर्म जो आपको अच्छे से भरना है, कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि इन फॉर्मों में क्या है करेक्शन डेट नहीं होता है। तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपके लिए करेक्शन डेट नहीं आती है। तो ऐसा न करें जिससे आपको प्रॉब्लम आए। तो आप बिल्कुल अपना अच्छे से फिल करेंगे। यहाँ पे पूछता है आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको डालना होगा। एंड उसके बाद पूछता है आपका फादर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद आपको पूछता है आपका मदर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है। एंड आपका यहाँ पर तीनों एग्जाम सेंटर आपको दिख जाएंगे। एंड आपको इसको नीचे कर लेना है किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। वो पोस्ट यहाँ पर आपको डाल देनी है। ड्राइवर के लिए है, कांस्टेबल के लिए है, तो वो पोस्ट यहाँ पर डाल देनी है। एंड यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। 1.65 आपका हाइट मांगा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको इंडियन है आपको सिलेक्ट कर लेना। डोमिसाइल है महाराष्ट्र का तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना। नो करेंगे तो आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो आप महाराष्ट्र का मूल निवास होना अति आवश्यक है। वही पूछता है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना कि मेरे जो सारे जो डिक्लेरेशन है पढ़ लिए तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही आपको पूछता है कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, तो किसने इश्यू किया है, SDM ने, तहसीलदार ने, वो आपको डालना होगा। किस डेट में इश्यू किया है वो आपको डालना होगा। कब तक वैलिड है, देखिए वैलिड डेट अगर तिथि आपकी दी गई है कि कब तक वैलिड है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ देंगे। वही सीरियल नंबर आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। वही आपको पूछता है डोमिसाइल, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, वो आपको डालना होगा। किसने इश्यू किया है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद किस डेट में इश्यू हुआ है वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद आपको नीचे नंबर डालना होगा। नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आपके कोई बॉडी मार्क पे तिल है, कट है, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आपके कोई चेहरा पे तिल है तो इमोलन
फेस। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। वही पूछता है आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID है, जो चीज़ अवेलेबल है वो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका पैन नंबर, तो आपको पैन नंबर डाल देना है एंड नाम डाल देना है एंड डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वही आपका नेक्स्ट स्टेप खुल के आता है। यहाँ पे पूछता भूकंप से ग्रस्त हुए, तो वो आपको अगर हुए तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको इसको नीचे करना होगा एंड पूछता एक्स सर्विसमैन है या आपके पास स्पोर्ट अवेलेबल है, आपको जो है गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय है केंद्र सरकार में या महाराष्ट्र सरकार में, आप अनाथ बच्चे हैं तो आप अनाथ है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब किया है आपने तो आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय है तो यस कर देंगे, अन्यथा आपको नो कर देंगे। आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस कार्यवाही है तो ये आपको तीनों ऑप्शन नो करने होंगे। नो करने के बाद आपको नीचे कर लेना है। वही पूछता है आपका गुण व्यवहार है जो उसमें कोई आपका जो है दिक्कत है तो आपको यहाँ पर नो ही कर देना है, क्योंकि आपका नॉर्मली नो कर देंगे तभी आप फिल कर पाएंगे। अगर आपको भर भी देंगे फॉर्म तो आप आगे निकाल दिए जाएंगे। तो आपको उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर आता है आपका एड्रेस डिटेल। तो आपको देखिए एड्रेस डिटेल में क्या है, आपका सबसे पहले हाउस नंबर क्या है वो डालना होगा, गली नंबर क्या है वो आपको डाल देना है, विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा एंड डालने के बाद आपको पूछता है आपकी कंट्री, तो कंट्री डाल देना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। डालने का पूछा किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डाल देना है, आपके एरिया का पिन कोड क्या है तो वो आपको डालना होगा। डालने का पूछा परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड पूछा आपने 10th किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डालना होगा, किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो आपको डाल देना है, परसेंटेज है या CGP है तो वो आपको डालना होगा। टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 आपको यहाँ पर फिल कर देना है। परसेंट ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा एंड के ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है एंड उसका स्कोर नीचे कर लेना है। 12th अवेलेबल है तो आप 12th का भी सेम पोजीशन में ही दे सकते हैं, किस स्कूल से है, किस बोर्ड से है, किस ईयर में आपने पास किया है, कौन सा डिवीजन था वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली सारी चीजें जो है फिल करनी होंगी। फिल करने के बाद आपका परसेंट ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा एंड किस ईयर में पास किया है वो आपको डालना होगा। उसका कोई डिप्लोमा अवेलेबल है या आपके पास कोई और डिग्री है, कोई रिलेटिव तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ, तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। उसके बाद आ जाएगा आपका फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ आपको 50 से 100 KB के बीच में अपलोड कर देना है एंड आप व्यू करके चेक कर लेंगे। व्यू करके चेक कर लेना एंड सिग्नेचर है आपका वो भी 50 से 100 के बीच में होना चाहिए एंड 10th की मार्कशीट PDF में 100 KB से 1-2 MB के बीच में होनी चाहिए। वही आपका 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट है तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए आपके पास जो अवेलेबल है, आपने डिग्री लगाई है तो आपको डिग्री भी करनी होगी। वहीं आपका मूल निवास डोमिसाइल है तो डोमिसाइल अपलोड कर देना है। आपका आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड लगाया था तो आपको पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी किया था वो आपको अपलोड करना होगा। उसका जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपलोड कर देना है एंड कोई अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट है तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे डिक्लेरेशन क्लिक कर लेने हैं, जो क्लिक करने के बाद आपको नीचे प्रीव्यू कर लेना है, चेक कर सकते हैं। कोई गलती है तो बैक करेंगे, बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका लाइव फोटोग्राफ होना अति आवश्यक है, जब तक आप लाइव फोटोग्राफ नहीं करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर कैप्चर फोटो कर लेना है तो आपका तभी फोटो फॉर्म जो है फाइनल हो पाएगा। तो उसके बाद आपको पेमेंट कर देना, पेमेंट के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।